हाय गाइस, माय डिसाइपल्स आर फीमेल डेमन के पिछले एपिसोड में हमने देखा था डेमन एम्परर को, जो कि उस हाउटी पुल से उस फ्लूइड को कंज्यूम करने के बाद उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है। फिर ये चीज़ देखकर डेमन एम्पर वहीं पर बैठ के अपना कल्टीवेशन को करने लगता है। इसी कारण से डेमन एम्परर का कल्टीवेशन बहुत स्पीड से बढ़ने लगता है। फिर ये चीज़ देखकर डेमन एम्परर बोलता है, इस हाउडी पुल के अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है उसका पावर बाहर के स्पिरिचुअल पावर से बहुत ज़्यादा है। सो इसी वजह से यह प्लेस मेरे लिए परफेक्ट है मेरा कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। और ऊपर से मैं हाउटी पुल के बॉटम में बैठा हुआ हूँ। सो इसी वजह से ऊपर कोई भी अगर हाउटी पुल के पास पेट्रोलिंग करने भी आएगा तो उसको कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगेगा कि हाउटी पुल के अंदर कोई बहुत नीचे बैठ के कोई कल्टीवेशन भी कर रहा है। फिर ऐसे ही डेमन एम्पर उसी हाउटी पुल के बॉटम लाइन में बैठकर 2 दिन तक कल्टीवेशन करने लगता है। और वो 2 दिन बाद अपने आंखों को खोलते हुए और अपने पावर को चेक करते हुए बोलता है, वाओ, मेरा कल्टीवेशन लेवल तो सेंटिंग रियल में रीच हो चुका है। अगर मैं इसी रॉकेट स्पीड से अपना कल्टीवेशन को बढ़ाता हूँ तो मैं बहुत जल्दी ही बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। तब इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जो मुझे हरा सके। लेकिन आज मैं जितना टैलेंटेड और जितना लकी हूँ, अगर मैं पास्ट ईयर में ऐसा होता तो मैं कब का इस 9 होली लैंड को डिस्ट्रॉय कर चुका होता 300 साल पहले ही। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी एक मौका है। फिर यह बात बोलकर डेमन एम्परर अपने थंडर स्ट्राइक को स्टार्ट कर देता है। और इसके कारण उस ट्रेजर के पास में जितने भी सारे पत्थर होते हैं वो सारे टूट जाते हैं। और डेमन एम्परर अपने स्पेस के अंदर उस बड़े से स्टोन को रख लेता है। और वो भी अपने स्पेस के अंदर चला जाता है और वो बड़े से स्टोन को देखते हुए बोलता है, यह मेरा आज तक का सबसे बड़ा सुप्रीम ट्रेजर है जिसको कि मैंने अपने कलेक्शन में ऐड किया है। फिर से डेमन एम्परर बोलता है, इससे कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर कोई एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट भी आ गया तो भी उसको पता नहीं चलेगा कि इस हाउटी पुल के अंदर जो ट्रेजर है वो डिसअपियर हो चुका है या फिर नहीं। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पता चले या फिर नहीं। फिर यह बोलकर डेमन एम्पर अपने स्पेस से उस हाउटी पुल के अंदर चला जाता है। और हाउटी पुल के बीच में जाने के बाद अपना स्पेस को ओपन कर देता है। इसके कारण हाउटी पुल के अंदर जितने भी सारे स्पिरिचुअल फ्लूइड हैं वो सारे फ्लूइड डेमन एम्पर के स्पेस में जाने लगते हैं। और ऐसे ही थोड़ी देर बाद सारे फ्लूइड डेमन एम्पर के स्पेस में चले जाते हैं। फिर तभी हम कुछ देर बाद का समय देखते हैं जहाँ पर वो 2 गार्ड उस हाउटी पुल के पास आते हैं। फिर ये चीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि हाउटी पुल वहाँ से गायब है। फिर वो 2 गार्ड और भी बहुत सारे गार्ड को बुला लाते हैं कि यह दिखाने के लिए कि वो स्पिरिचुअल फ्लूइड वहाँ से गायब है। फिर तभी हम देखते हैं गार्ड को जो कि हाईएस्ट अलर्ट को एक्टिव कर देता है। और इसके कारण हेबेली पॉन्ड सेंचुरी के जितने भी सारे लोग होते हैं उनको भी वो अलर्ट पता चल जाता है। और उनमें से 2 लोग बातें करते हुए बोलते हैं, ये तो हेबेली पॉन्ड का सबसे हाईएस्ट अलर्ट है, क्या हुआ है हमारे हेबेली पॉन्ड सेंचुरी में। फिर ये बात सुनकर दूसरा वाला बंदा बोलता है, ये आज से पहले कभी नहीं हुआ, ये अलर्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लिए है जो कि हमारे हेबेली पॉन्ड सेंचुरी को रूल करते हैं। अगर ऐसा अलर्ट आया है तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा कांड हो चुका है हेबेली पॉन्ड सेंचुरी में। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं वही बहुत बड़े टावर को जिसके अंदर की हमारे मिस्टर बाई बैठी हुई होती हैं। और वो वहीं पर बैठ के सुन रही होती हैं लोगों की बातों को, जो कि बोलते हैं, सारे लोग बिल्कुल भी बेबुनियाद बातें मत करो, सारे लोग जाकर अपने जितने भी सारे हथियार हैं उसको तैयार करो क्योंकि बहुत ही जल्द यहाँ पर बैटल शुरू होने वाला है। फिर ये बात सुनकर हमारी मिस्टर बाई हंसते हुए बोलती है, ये तो बहुत अच्छा हुआ, यहाँ पर इतना बड़ा केओस शुरू हो चुका है, अब तो मुझे लगता है कि मेरे जो वेडिंग है वो कैंसिल हो जाएगा। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि उस स्पिरिट स्टोन के ऊपर खड़ा हुआ होता है और वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ क्योंकि मुझे ये स्पिरिट स्टोन मिला। अगर ये स्पिरिट स्टोन मुझे नहीं मिलता मैं कभी भी सेंटिंग रियल में रीच नहीं कर पाता। अगर मैं सिर्फ की गैदरिंग रियल में होता तो उसके स्ट्रेंथ के साथ मैं कभी भी इस तरह के कलेक्शन को कभी भी अपने साथ नहीं रख पाता। लेकिन मैं ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ और नेक्स्ट रियल में भी प्रमोट हो चुका हूँ और इसके कारण मेरा कल्टीवेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और ऊपर से मेरे कलेक्शन में एक सुप्रीम ट्रेजर भी है।
अब बस मुझे सिर्फ इस प्लेस से बाहर निकलना है। फिर ये चीज बोल के वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वहां से बूम से कोई चीज आके लैंडिंग होता है। फिर ये चीज देखकर डेमन एम्परर थोड़ा चौंक जाता है और वो आगे देखते हुए बोलता है, ये दोनों कौन हैं जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं। फिर तभी हम देखते हैं उन सारे गार्ड को जो कि अपना घुटने टेक के उन दोनों के आगे ग्रिड करने लगते हैं। फिर तभी हमें पता चलता है उनमें से एक लाल बालों वाला इंसान होली लॉर्ड है और दूसरा वाला ग्रैंड एल्डर है जिसने की आंखों में पट्टी बांधी होती है। फिर तभी हम देखते हैं गार्ड को जो कि होली लॉर्ड को ग्रीट करते हुए बोलता है कि होली लॉर्ड, मुझे नहीं पता कि इस हाउडी पुल में जो स्पिरिचुअल फ्लूइड था वो कहाँ गया। फिर ये बात सुनकर होली लॉर्ड को बहुत जोर से गुस्सा आता है और वो अपना एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस गार्ड को दूर फेंक देता है। फिर तभी हम देखते हैं दूसरे गार्ड को जो कि होली लॉर्ड को इतना ज्यादा गुस्से में देख के वो थर थर कांपने लगते हैं। फिर तभी होली लॉर्ड एक गार्ड के गले को पकड़ते हुए उसको ऊपर उठा लेता है और उससे पूछता है, तो बता मुझे यहाँ पर ये चीज किसने की और ये चीज कैसे हुआ। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गार्ड बहुत ज़्यादा डर गया होता है और वो होली लॉर्ड से अपनी जान की भीख मांगते हुए बोलता है, होली लॉर्ड, मुझे मत मारिए। हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से निगरानी करते हैं कि कौन इसके अंदर गया है और कौन कब इसके बाहर आया है, और उस सारी चीज़ों का डाटा हमने एक किताब में लिख के रखा हुआ है। फिर ये बस सुनकर होली लॉर्ड बोलता है, तो फिर कहाँ है वो किताब, मुझे ला के दिखाओ, इस फ्यू मंथ का डाटा को दिखाओ, मैं देखूँ तो सही कि कौन यहाँ पर आया है इस हाउटी पुल के अंदर। फिर तभी उनमें से एक गार्ड वही बुक को देते हुए बोलता है, होली लॉर्ड, ये लीजिए, इसी के अंदर वो सारे डाटा हैं जो आपको चाहिए। फिर होली लॉर्ड उस किताब को हाथों में पकड़ते हुए देखने लगता है और वो बोलता है, 3 दिन पहले इस हाउडी पुल के अंदर एक आदमी आया था। फिर ये चीज सुनकर ग्रैंड एल्डर बोलता है, तो फिर होली लॉर्ड, क्या मैं एक टीम को तैयार करूं उस आदमी को ढूंढने के लिए हमारे सिटी के अंदर। फिर ये चीज सुनकर होली लॉर्ड बोलता है, तुम बिल्कुल भी पैनिक मत करो क्योंकि वो यहीं पर है। फिर ये चीज सुन के ही वो सारे गार्ड चौंक जाते हैं और बोलते हैं, क्या वो पास में ही है। फिर ये चीज सुनकर भी डेमन एम्पर भी थोड़ा चौंक जाता है। फिर डेमन एम्पर बोलता है, क्या इनको पता चल गया कि मैं यहीं पर हूँ। फिर तभी होली लॉर्ड बोलता है, तुम जाओ और इस सिटी को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दो कि कोई भी इसके अंदर से बाहर जा ना पाए, और हमारे जितने सारे लोग हैं उन सभी को उस हाउडी पुल को ढूंढने के लिए बोलो, और उस आदमी को भी जिसने कि इस हाउडी पुल को चुराया है वो हो ना हो इसी सिटी के अंदर ही होगा, क्योंकि इतनी जल्दी इस सिटी से बाहर निकलना इम्पॉसिबल काम है। फिर ये बात सुनकर ग्रैंड एल्डर बोलता है, ओके होली लॉर्ड, आपने जो कहा मैंने अच्छे तरीके से सुन लिया है, मैं आपके कहे अनुसार काम करूंगा। फिर हम दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्पर को जो कि थोड़ा सा परेशान हो गया होता है और वो बोलता है, मैंने इस इंसान को अंडर एस्टिमेट कर लिया, लेकिन अब नहीं, अब मुझे और भी बहुत ज्यादा केयरफुल होकर रहना होगा, नहीं तो मेरी जो भी प्लानिंग है वो सारी मिट्टी में मिल जाएगी। हाय गाइस, अभी के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या डेमन एम्परर ने हेवनली पॉइंट सेंचुरी को मजा चखाने के लिए प्लानिंग किया है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।